दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों के चरणों में बार बार शतबार कोटि बार वंदन और प्रणाम करते हुए आप सभी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें सभी सत्संग प्रेमी महानुभाव आसपास से पधारे हुए सभी भक्तों का हमारे मुख्य यजमान चौहान परिवार, सोलंकी परिवार और आमेठा परिवार एवं समस्त परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आप सभी आए हुए भक्तों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आइए परम पावनी भागवती गंगा को आप और हम श्रवण करें। उससे पूर्व 5 मिनट प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए मानव तन को, मानव मन को और मानव जीवन को परम पवित्र करेंगे। आइए बड़े भाव और प्रेम से 5 मिनट सभी प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए अपने तन और मन को पवित्र करते हुए आप और हम सब ताली की सेवा अवश्य से अवश्य देंगे। सभी को गाना है और सभी को गाना है। और क्या कहना है? जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव
Thank you.
बहुजन्म समर्जितेन अनेक जन्म जन्मांतरे पुण्य लभ्यते श्रीमद्भागवत कथा। एक जन्मी के नहीं, जब मानव के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर भागवत कथा इन कानों से श्रवण करने को नहीं मिलती है। तो अनेक जन्म जन्मांतरे, एक जन्म, दो जन्म, 7 जन्म, 7, 8, 12 जन्म से कथा नहीं मिलती है, मगर अनेक जन्म जन्मांतरे जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, तब जाकर ये भागवत महापुराण आपको हमको इन कानों से श्रवण करने को प्राप्त होती है। मगर अनेक जन्म जन्मांतरे पुण्य लभ्यतम कथा। अरे अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रादुर्भाव से इस मानव को भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, मगर बहु जन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्म जब मानव के उदय होते तब जाकर ये भागवत महापुराण मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य इस मानव को प्राप्त होता है। सुनने को तो हर कहीं मिल जाएगी, मगर धारण करने को तो जब आपकी एप्लीकेशन पर, आपके जीवन पर जब परमात्मा स्वयं नारायण सिग्नेचर कर देते हैं ना, तब जाकर ये भागवत महापुराण मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य आपके जीवन में प्राप्त होता है। सुनने को तो आप हरिद्वार भी जाते हैं, कोटा भी गए, जहाँ कथा होती वहां सुनने जाते हैं, मगर धारण करने का अवसर तो जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर हमको ये भागवत धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये चौहान परिवार के ऊपर तो दूसरी बार देवादिदेव महादेव नीलकंठ महादेव नारायणी माता के आप सभी परिवार पर अनन्य कृपा की दूसरी बार अमिठा परिवार और सोलंकी परिवार और चौहान परिवार मिलकर इस भागवत कथा के आयोजन को एक साथ एक धागे में पौकर कर रहे हैं। तो एक बार तीनों परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे जो बॉस इंद्रजीत जी भाई साहब, इनकी ही एक ये इंजन है, बाकी सब डिब्बे हैं, बस इंजन सही पटरी पे चढ़ जाए तो डिब्बे सब चल जाते हैं। तो एक बार हमारे भाई साहब इंद्रजीत जी के लिए और समस्त कार्यकर्ताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत। पिछले वर्ष माताजी ने कहा था हमसे, जो ये बाई बैठी है, कि गुरुजी अगली साल में कराऊंगा अपन सब बढ़िया नहीं होता, सरपंच साहब चोखा देगा तो अगले साल में देख लो सरपंच साहब चोखा की चोखा है। बोली नीलकंठ महादेव की। और समस्त बहनों ने भी, एक संतोष बहन, सभी परिवार मिलकर आज इस कथा का आयोजन केवल भागवत कथा ही नहीं, रात्रि कालीन आप सभी को भगवान राजा राघव राघवेंद्र की चरित्र की कथा, राम कथा भी श्रवण करने को प्राप्त होगी। एक ही प्रांगण में, एक ही मंच के नीचे एक एक कथाएं तो आप सुनते हैं, मगर ये इनकी चौहान परिवार की कथा ऐसी होती है कि दिन में भी, पिछली बार भागवत और शिव पुराण थी, इस बार भागवत और राम कथा है। एक बार पुनः ताली बजाइए। तो बहु जन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों का जब मानव का पुण्य उदय होता है तब जाकर ये भागवत महापुराण मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मानव जीवन को प्राप्त होता है। वही सौभाग्य आप सभी मोड़कवासी, आप सभी मोड़क गांव में रहने वाले सभी भक्तों का सौभाग्य है कि आपके नगर में भागवत कथा हो रही है। उस नगर का महासौभाग्य होता है कि जिस नगर में भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कहीं भी हो, नगर के अगर भीतर हो रही है तो पूरे नगर का कल्याण कर देती है। कोई कथा सुने तो भी और नहीं सुने तो भी नगर का तो कल्याण है ही। आपके मोड़क गांव में कथा हो रही है, आपका भाग्य है। कथा सुनने को मिल रही है तो सौभाग्य है।
कथा के साथ साथ झाड़ू लगाने की, भोजन कराने की, चप्पल उठाने की सेवा मिल रही है तो आपके जीवन का परम भाग्य है। और चप्पल उठाने के साथ साथ ब्राह्मणों की सेवा भी आपके जीवन में मिल गई तो आपके जीवन का अहो भाग्य है। संत ब्राह्मण साधु की सेवा आपके हाथों से हो जाए तो आपके जीवन का अहो है। मगर नगर में कथा हो रही है, सौभाग्य नगर का, कथा सुनने को मिल रही है, परम भाग्य है। सेवा मिल रही है, महाभाग्य है। ब्राह्मणों की सेवा भी मिल रही है, अहो भाग्य है। मगर ना कथा में आया, ना कथा में सहयोग किया, केवल कथा के माध्यम से अपने मुख से निंदा की, उस प्राणी का तो जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये गंगा आई और मेरे मुख से ऐसा निकला कि मैं उस गंगा में स्नान कर नहीं पाया। तो समझ लेना कि उस मानव का जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दो गंगा है, एक गंगा है भागीरथी गंगा जो हरिद्वार में बहती है। जाते हैं ना आप माता गंगा में स्नान करके, कैसे जाते हैं? 15-20 दिन पहले टिकट करवाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, फिर जाके ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, खर्चा भी लगता है। तब जाकर गंगा आपके पापों को धो देती है। मगर दूसरी गंगा है, एक है भागीरथी गंगा, दूसरी है ये भागवती गंगा। ये भागवती गंगा गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, ढानी-ढानी जाकर कहती है, आओ भक्तों मेरे अंदर स्नान करो और अपने जीवन का परम कल्याण कर लो। बोल भागवत गंगा की जय हो। दूसरी है भागवती गंगा जो गली गली, मंदिर मंदिर में, गांव गांव में जाकर कहती, आओ मुझे सुनो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। मगर ये भागवत कथा है क्या जिसको सुनने के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है? बड़ी बड़ी कथा कराओ तो करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाता है। हाँ, आप धीरेन्द्र बागेश्वर वाले धीरेन्द्र जी की करवाओ तो कम से कम 50 करोड़ रुपया, प्रदीप जी की करवाओ तो कम से कम 50 करोड़ रुपये चाहिए आपको। हाँ? ये भागवती गंगा गांव-गांव जाकर कहती, आओ स्नान करो, अपने जीवन का कल्याण करो। मगर ये भागवत है क्या जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं? इस भागवत को सुनने से जीवन में क्या लाभ होता है? अरे भागवत अगर सुने तो लाभ क्या होगा? ये मानव है ना, पहले लाभ की बात करता है। 5 घंटे व्यवसाय करेंगे, दुकानदारी करेंगे, बिजनेस करेंगे तो 5 घंटे में हमारा कार्य होगा, मगर 5 घंटे कथा में देंगे तो मिलेगा क्या? ये भागवत है क्या? पहला प्रश्न इस बात का आता है। जिसको सुनने के लिए 1 महीने पहले गणपति आते हैं, बंधु बांधव, रिश्तेदार, परिवार वाले सबको बुलाया जाता है, धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। मगर भागवत में लाखों रुपया लगाने के बाद, 5 घंटा देने के बाद भी मिलता क्या है? तो ये आज की कथा है भागवत महात्म्य। महात्म्य का अर्थ होता है उसका महत्व क्या है। ध्यान से सुनना, कोई चीज हम आपको देने जा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। मैंने आपको पारस मणि दी और महत्व नहीं बताया तो आप तो उसको जाकर कचरे में फेंक दोगे। भागवत की कथा का आज का प्रारंभ है भागवत महत्व। भागवत क्या है? भागवत का महत्व जीवन में क्या है? भागवत जीवन में क्यों सुननी चाहिए? भागवत सुनने से जीवन में लाभ क्या होता है? और भागवत जिन्होंने सुनी उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, आज की कथा बताती है ये भागवत। तो ये भागवत द्वापर के अंत में, जब द्वापर से जाने वाले थे भगवान सालोक्य धाम चले गए, द्वापर के अंत में स्वयं वेद व्यास जी महाराज जो पाराशर नंदन है, उन्होंने देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान की प्रेम करुणा
और प्रेम का ये पूरा सार देव ऋषि नारद के कहने पर द्वापर के अंत में अपने हाथों से इसको लिखित किया। श्रीमान वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 18,000 श्लोक, कितने 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 10 पोषण इति मनमंत्र उषाणु इत्यादियों से इसको सुसज्जित किया। 5 गीत, ब्रह्मर गीत, गोपी गीत इत्यादियों से सुसज्जित किया। मगर इसका वाचन कौन करे? तब कहते कि उसी समय पर मन में चिंतन आई, तो चिंतन आई तो स्वयं देवादि देव महादेव का स्वरूप, जिनको कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से राजा परीक्षित, जो पांडव वंश से अभिमन्यु के पुत्र थे, एक संत का अपमान कर देने से इनको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। कि जिस राजा ने भी ऋषि के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाम का सर्प बनेगा और राजा का दंशन करेगा। राजा अकाल मृत्यु से मर जाएगा 7 दिन के अंदर। तो जब परीक्षित जी महाराज को पता लगा कि मेरे द्वारा ये श्राप मुझे विदित मिल गया है, तो स्वयं परीक्षित जी महाराज अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके राज सिंहासन पर अपने पुत्र जन्मेजय को बिठाकर स्वयं वनवासी हो जाते हैं और गंगा के तट पर आते हैं। तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा वो भागवत कथा 7 दिन तक श्रवण करते हैं। 7वें दिन जिनको अकाल मृत्यु से मरने का श्राप लगा, सर्प आया, सर्प ने दंशन किया, राजा परीक्षित का पंचभौतिक शरीर जलकर वहीं भस्म हो गया। मगर परीक्षित जी महाराज का रूप दिव्य रूप बन गया, देव रूप बन गया और विमान में बैठकर राजा परीक्षित भगवान के धाम चले गए। तब से ये भागवत महापुराण की व्याख्या कि जीते जी तो मानव का कल्याण तो करती ही है, मगर ये भागवत महापुराण मरने के बाद भी जीवन में श्रवण करावे अपने पितरों के नाम से, तो पितरों का भी कल्याण ये भागवत कर देती है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मगर बताया आपको, जब राजा परीक्षित को श्रीमान सुखदेव जी महाराज भागवत कथा श्रवण कराने वाले थे, उसी समय आकाश से देवता आ गए हाथ में अमृत का कलश लेकर, और हाथ में अमृत का कलश लेकर आए और कहा, गुरुदेव हमको पता लगा है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में हम चाहते हैं कि आप राजा परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत का पान करा दीजिए और ये भागवत कथा अमृत का पान आप हमको करा दीजिए। क्योंकि देवता है ना, ये देवताओं के मन में ईर्ष्या काफी रहती है। ईर्ष्या तो देवता हो या मानव, सबके मन में रहती है। ये ईर्ष्या ऐसी है, रहती अंदर है मगर दिखती नहीं है, रहती अंदर है मगर दिखती नहीं है। तो देवताओं के मन में ईर्ष्या आ गई राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित कौन है? मानव। तो देवताओं ने कहा, गुरुदेव इस राजा परीक्षित मानव रूपी को अमृत का कलश पिला दीजिए, इसको तो घर जाने दीजिए और बाद में हमको यहाँ बिठाकर आप ये भागवत कथा अमृत का पान करा दीजिए। राजा परीक्षित ने मना कर दिया देवताओं को कि मैं स्वर्ग का अमृत पान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्वर्ग का अमृत पान करूंगा तो मैं जीवित रहूंगा तो मुझे आयु बढ़ने का वरदान मिलेगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। जीवन में अमृत पीने से ये बंद कर दिया। तो मैं अमृत पीकर जीवन में पापाचार्य बन जाऊंगा और मर दूंगा, तब मेरे दंडों का
मेरे पाप का दंड मुझे अधिक कहीं मिलेगा, तो गुरुदेव ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे सेना सेनम, मैं ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से पार होना चाहता हूँ। तो गुरुदेव मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं, आप तो ये भागवत कथा अमृत का पान आप मेरे लिए करा दीजिए। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मानव परीक्षित मानव स्वभाव के होने के नाते भी इसने स्वर्ग का अमृत पीने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, विधाता ब्रह्मा, हम तो राजा परीक्षित को अमृत का पान कराने गए, मगर उन्होंने अमृत पान करने की मना कर दिया और कह रहे हैं कि हमको तो केवल भागवत कथा अमृत का पान करना है। भागवत कथा का हमको पान करना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति ज्ञान वैराग्य और पढ़े सुने तो हृदय से बड़े कृष्ण अनुराग। ये जो भागवत महापुराण है ना, इसके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, और भक्ति ज्ञान को प्राप्त कराकर जो वैराग्य प्राप्त करा देती है उसका नाम है भागवत महापुराण। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए, राजा परीक्षित के अमृत की मना की है ना, अरे भैया, मोक्ष तो वही मानव पा सकता है जिसके ऊपर नारायण की कृपा होती है। मोक्ष देने के अधिकारी दो ही हैं संसार में, पहले हैं महादेव और दूसरे हैं स्वयं नारायण, जो मोक्ष दे सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट किसी के पास नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखते हैं अगर भागवत के अंदर सामर्थ्य होगा तो राजा परीक्षित का मोक्ष होगा, अन्यथा राजा परीक्षित का शरीर यही इस लोक में भटकता रहेगा। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक कथा जब श्रवण कराई, राजा परीक्षित का शरीर दिव्य बन गया और परलोक जाने के लिए जब विमान में बैठ गए, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे ये भागवत महापुराण के अंदर ऐसा क्या सामर्थ्य जो पृथ्वी के मानव को देव रूप प्राप्त करा के मोक्ष की प्राप्ति करा देता हो। ये भागवत महापुराण कोई साधारण कोई पोथी नहीं है, कोई पन्ना नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। ये भागवत महापुराण स्वयं नारायण ही होंगे, तभी तो राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर आगे सीधे कहा सुखताल, जहां सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाकर राजा परीक्षित का कल्याण कर दिया। सुखदेव जी महाराज से कहा, गुरुदेव, आपकी हम भागवत की परीक्षा लेना चाहते हैं। कैसे लेंगे परीक्षा? स्वर्ग में तराजू लगा दिया, स्वर्ग में एक तराजू लगाया, एक तराजू के पल्ले के अंदर समस्त शास्त्र, उपनिषद इत्यादियों को रखा, पुराणों को रखा, और दूसरे पल्ले के अंदर जो ही भागवत महापुराण को रखा। इधर रखे थे हजारों पुराण और इधर रखा केवल भागवत महापुराण, तो वो पल्ला नीचे हो गया। अब बताओ, इधर तो हजारों रखे हैं, इधर केवल भागवत रखी है, बाकी सब पुराण ऊपर की ओर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये कोई पोथी पन्ना उपन्यास कोई ग्रंथ नहीं है, तो स्वयं नारायण है, ये स्वयं भगवान बांके बिहारी है। सभी प्रणाम करो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। आकाश से देवता जी एक कार्य करने लगे और ब्रह्मा जी ने कह दिया, यस्वाम भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, भैया कलियुग के अंदर, कलिकाल के अंदर जो भी मानव भागवत कथा का वंदन करेगा वो स्वयं नारायण का वंदन करेगा। जो भागवत महापुराण का पूजन करेगा वो साक्षात नारायण का ही पूजन करेगा, और जो भागवत कथा के शब्दों को श्रवण करेगा वो मान लीजिए कि साक्षात नारायण के शब्दों को ही श्रवण करेगा। इसलिए जो प्राणी
भागवत का पूजन बंदन स्मरण ध्यान धरते हैं, कलयुग के अंदर ये भागवत महापुराण उस जीव का परम कल्याण कर देती है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी के बाद इस कथा को एक समय नेमी सारण्य तीर्थ, ये नेमी सारण्य तीर्थ के अंदर 88,000 ऋषि सदा सर्वदा एक ही कार्य करते, भगवान की कथा का श्रवण करते। उनका एक ही काम, उनको जगत के प्रपंच से मतलब नहीं है, जगत क्या कर रहा है, उनको स्वयं का कोई दुख नहीं है, मगर जगत का दुख इन संतों के मन में बैठा है और जगत कल्याण की कामना को लेकर ये स्वयं तीर्थ में जाकर एक अयोग्य यज्ञ, जिसका कोई समय नहीं, एक यज्ञ प्रारंभ किया बिना अवधि वाला। वहां पर उस यज्ञ के अंदर 88,000 ऋषि नित्य यज्ञ किया करते और भगवान का भजन करते, भगवान का भजन करते हुए गाते और कहते, और क्या कहते, सभी भगवान का नाम लेकर आनंद कर रहे हैं और कह रहे हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, टीका कोई तू जतन कर ले, टीका कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। का कोई तू जतन कर ले, टीका कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, टीका कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, इसी आत्मा का मेल छूट जाएगा, इसी आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, 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 थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भजन जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, बंदे तो हरि गुण गा कर, बंदे तो हरि गुण गा कर, आत्मा से हरि कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। थोड़ा 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 हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, भजन कर ले, भजन तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, तूने मेरे दाता सब कुछ दिया, तूने मेरे दाता सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया।
शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, उस परमात्मा ने देव दुर्लभ तन किसके लिए दिया? लोगों की निंदा चुगली बुराई करने के लिए नहीं दिया। ये शरीर दिया भगवान का भजन करने के लिए। ये मुख लोगों की चुगली करने के लिए नहीं मिला है, भगवान का नाम भजन करने के लिए मिला है हमको साहब। ये गान भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं आपको हमको। जगत की निंदा स्तुति मत सुनिए, इसको डस्टबिन मत बनाइए। ये आजकल लोगों ने इस कान को डस्टबिन बना लिया, जो आता है इसमें डाल देते कूड़ा करकट सब। वो कूड़ा करकट कान के द्वारा अंदर जाता है, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे कार्य भी वैसे ही हो जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, मूर्ख और शंख दूसरे की फूंक से ही बचते हैं। तो आप शंख भी मत बनिए और मूर्ख भी मत बनिए कि कोई भी आवे आपको बजा जावे। हाँ, इन कानों को डस्टबिन मत बनाइए, इन कान में भगवान के नाम का रस डालिए। इस शरीर की जो शुद्धि है ना, तन की शुद्धि स्नान करने से होती है, मन की शुद्धि भगवान के भजन करने से होती है, और आत्मा की शुद्धि भगवान का चिंतन करने से होती है। हम आए थे किस लिए? आए थे हरि भजन को काटन लगे कपास। हम जब माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे ना, पैर तो थे ऊपर और सिर था नीचे। माता के पेट में उल्टे लटके हुए थे, मल मूत्र विष्ठा के कूप के अंदर कीटाणु परमाणु जीवाणु हमको खूब खा रहे थे। माता के गर्भ में ही हमको जब कीटाणु परमाणु खाने लगे तो परमात्मा की याद आई। क्योंकि जब मानव माता के गर्भ में होता है तो 7 जन्मों का ज्ञान इसको रहता है कि मैं पहले कौन से जन्म में कौन था और कहाँ था। मगर कहते हैं कि जन्म लेने के बाद तक भी याद रहता है, मगर धाई माँ घर की मैया जो गुल्ला लगाती है, जो दूध या सेज चटा देती है, उससे उसकी स्मृति खत्म हो जाती है। जब माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो प्रार्थना करता है दयालु परमात्मा से, हे परमात्मा, मुझे माता के इस नरक कुंड से, इस मल मूत्र विष्ठा के कूप से बाहर निकाल, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। परमात्मा कहते मुझे पता है, यहाँ तो कह रहा है कि भजन करूंगा, मगर संसार में जाकर भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा? भज कलदारम, भज कलदारम,
भज कलदारम मूढ़े मते। हम भगवान को कॉल करके आए थे कि तेरा भजन करेंगे, मगर संसार में आकर क्या कर रहे हैं? काटने लगे कपास। ये कपास है संतान, ये कपास है हमारी घर की खेती, ये संतान के संतान। फिर वो खेती चालू हो गई तो उसको जो बढ़ाई है ना, तो उसको सींचना भी पड़ेगा, और सींचा है तो उसको काटना भी पड़ेगा, और काटता है तो उसको बोना भी पड़ेगा। हमारा परम लक्ष्य था परमात्मा की कथा सुन लेना और जीवन का कल्याण कर लेना, मगर हमने परमात्मा की कथा नहीं सुनकर जीवन का कल्याण परम लक्ष्य पा लिया, केवल संसार। अरे आज जिसको तू अपनी पत्नी कह रहा है ना, जब तू चला जाएगा ना, वो तेरी पत्नी केवल घर तक रहेगी, शमशान तक नहीं जाएगी। अरे जिसको तू आज अपना कह रहा है ना, वो कोई तेरे साथ नहीं मरेंगे, केवल तुझको ही मरना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले जिस लोक में जा रहा है तो वहां की तैयारी तो पूरी कर ले। अरे यहाँ रहकर जब परलोक की तैयारी करेंगे ना, तभी जीवन सही रहेगा। यहाँ के लिए तो मकान बनाया आपने, यहाँ के लिए तो गाड़ी की व्यवस्था भी है आपकी, यहाँ के लिए तो गर्मी लगे तो एसी भी चल जाएगा, यहाँ की व्यवस्था आपने प्रतिदिन 7 जोड़ी कपड़े अलग अलग भी तैयार रखे हुए हैं। मगर मरने के बाद जब दक्षिण दिशा की यात्रा में नरक लोक में जाओगे 88,000 योजन, तो वहाँ की क्या तैयारी है आपकी? वहाँ के लिए भी तो मकान बनाई है, वहाँ के लिए भी तो अपने दान पुण्य धर्म करके कुछ ऐसी तैयारी करिए जो जब आप जाएं तो सुख सुविधा के साथ जाएं, ना कि यम के दूतों से पिटते हुए जाएं। तो यहाँ ले रहकर परलोक की तैयारी जो कर लेता है ना, उसी को ही बुद्धिमान कहा जाता है। संसार में तो रहो, मगर इस संसार को मन में मत रखो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, बाबा तुलसीदास कह रहे रामचरितमानस में, क्या कह रहे हैं कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं ताहा कृपा निधाना। अपने भगवान ने हाथ दिए, मुंह दिए, आंख कान जो शरीर दिया उसके पूरे कर्म करो। कर से कर्म करो विधि नाना, नाना प्रकार के जो परमात्मा ने दायित्व दिए उनको पूरा करिए, कोई मना नहीं है। काम भी कीजिए, क्रोध भी कीजिए, लोभ भी कीजिए। जो भगवान ने संसार में जो भेजा है ना, जिस मानव को वो इससे रहित नहीं रह सकता, क्योंकि अगर काम क्रोध लोभ से रहित हो जाए तो परमात्मा बन जाए। मगर इस जगत में ईश्वर एक ही है, तो दूसरा हो नहीं सकता। अरे जिस प्रकार से आकाश से निर्मल बूंद गिरती है ना, हाथ में लो तो कुछ भी नजर नहीं आता है, मगर जमीन पे गिरते मिट्टी लिपट जाती है। उसी प्रकार से ये जीव जब संसार में आता है ना, कोई शत्रु कोई मित्र कुछ लेके नहीं आता है, और जब जन्म लेकर आता है तो ये माया इस मानव को पकड़ लेती है। तो संसार में कोई किसी का नहीं है। तो ईश्वर की प्राप्ति ही मानव के लिए परम लक्ष्य है। ईश्वर की प्राप्ति। एक बार एक सेठ जी मर गए। जब सेठ जी मर गए ना, बहुत रोए घर वाले। ध्यान से सुनना। सेठानी जी के हाय राम तुम्हारी बदली मैं मर जाती, आप क्यों चले गए? अरे मैं चली जाती आपके बगैर। बहू के ससुर जी मैं मर जाती आपके बदले। बेटा कहने लगा पिताजी मैं मर जाता। बेटी कहने लगी मैं मर जाती, आप क्यों मरे? यमराज को दया आ गई। यमराज ने कहा ठीक है सेठ जी को हम वापिस छोड़ रहे, बताओ कौन चलना चाहता है? सबने कहा राम जी हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो इनको ही ले जाओ। तो संसार में अगर साथ जाता है तो दान पुण्य धर्म और अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। हम लिखते हैं ना स्वर्गीय, आपको क्या पता कि आपके दादाजी स्वर्ग गए नरक गए हो? तो पता है, कन्फर्म लग गए थे स्वर्गीय किरोड़ी लाल जी।
मगर अगर आपको पता करना है कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, तो जब वो मर जावे ना तो उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाओ, जिसको जाने के बाद लोग रोवे और कहवे कि भला आदमी था चला गया। बहुत बहुत बढ़िया सत्संगी व्यक्ति था, जिसको याद करके लोग रोवे तो समझ लेना वो सीधा स्वर्ग गया, और जिसको जाने के बाद लोग कहवे भाई अच्छा हुआ चला गया, हम भी परेशान, घर वाले भी परेशान, मोहल्ला भी परेशान, सुधर गया बहुत बढ़िया हुआ, तो समझ लेना वो सीधा नरक गया। जिसको जाने के बाद लोग रोकर याद करें वो अच्छा आदमी, वो स्वर्ग में उसका रजिस्ट्रेशन है, मगर जिसको जाने के बाद लोग खुशी मनावे तो समझ लेना वो सीधा नरक गया। और कबीर दास जी ने तो अपने शब्दों में कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संसार में क्यों आए हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। एक बच्चे से हमने पूछा क्या करते हो, कि गुरुजी पढ़ता हूँ। कौन सी में? 10वीं में। पढ़ना क्यों चाहता है? कि नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना चाहता है? कि गुरुजी पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए? कि पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरना चाहता है? कि जीने के लिए। मैंने कहा जीना क्यों चाहता है? कि पता नहीं। आज के बच्चों को, आज के व्यक्ति को पता नहीं कि जीना क्यों है, बस जिए जा रहे हैं। जीवन का जो परम लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित है, वो पता ही नहीं व्यक्ति को, बस जिए जा रहे हैं। तो जीवन के अंदर भगवान की प्राप्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसी साधन को